टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद लगातार अडानी के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है, तो वहीं विपक्षियों द्वारा अडानी के साथ साथ सरकार का भी विरोध बढ़ता जा रहा है। लगातार इस बात का आरोप लग रहा है कि सरकार अडानी जैसे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है और आम जनता के साथ धोखा कर रही है। तो वहीं आज संगम नगरी प्रयागराज में सपा छात्र सभा के नेताओं ने सुभाष चौराहे पहुंचकर पीएम मोदी का और साथ ही गौतम अडानी का पुतला जलाया। पुतला जलाने के दौरान पुलिस और सपा छात्र सभा के नेताओं में जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद वहां पर जमकर नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि देश को बीजेपी के द्वारा बेचने की साजिश की जा रही है। समाजवादी छात्र सभा के नौजवान आदरणीय छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता गुड्डू और बड़े भाई शिवा के सरवानी के नेतृत्व में देश में हो रहे क्या कहते हैं मोदी सरकार द्वारा लापरवाही, देश के बिकने के लिए और जो देश बेचने की साजिश कर रहे हैं और देश को गुलाम बनाने की जो साजिश कर रहे हैं। आए दिन ये खबर आ रही है कि क्या कहते हैं ये एयरपोर्ट बिके, ये हवाई अड्डे बिके। तो हम लोग ये जवाब लेने आए हैं कि ये जवाब बताएं कि संसद में आप मौन क्यों हैं, लोगों के सामने ये बात ना बोल रहे हैं, ना बोलने दे रहे हैं कि देश कैसे बिक रहा है। आपने 6 हवाई अड्डे बेच दिए एक साल में, और जहां मोदी अडानी गौतम अडानी 2014 से पहले 604 स्थान पे थे अमीरी के, आज वो एक बैग दूसरे स्थान पे, वो भी कोरोना काल में। कोरोना काल में इनकी अमीरी इतनी बढ़ी कि ये देश के दूसरे सबसे विश्व के दूसरे सबसे अमीर बन गए। आज हम समाजवादी छात्र और नौजवान अडानी गौतम अडानी और देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक के ये उनको चेतावनी दी है कि वो सबसे पहले तो देश को बेचना बंद करें और जो क्या कहते हैं जनता का जवाब है, जो सवाल है उनका जनता का, उसके सवालों का वो सदन में मजबूती से जवाब दे और हमारे सवालों से भागना बंद करें। वो सद्दाम अंसारी जिला सचिव समाजवादी छात्र सभा। तरीके से हम लोग देश बिकने के कगार पे आ चुका है। हमारे देश के हिटलर साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सदन में अपनी आवाज़ को दबाए बैठे हैं। जिस तरीके से आज विद्युत विभाग, रेल और हवाई अड्डे को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, उसी के खिलाफ आज हम लोग सुभाष चौराहे पे बड़े आंदोलन के नेतृत्व में बड़े भैया अखिलेश गुप्ता गुड्डू के और शिवा केसरवानी के नेतृत्व में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ को, देश को बर्बाद करने से आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक कर विरोध जताया है ताकि वो आप समझ जाएं तो सदन में आवाज़ उठाने का काम करें। कम से कम मैं सुमित विश्वकर्मा, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय महानगर उपाध्यक्ष, समाज छात्र सभा प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 कार्यक्रम कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में किया गया, जिसमें सभी इन्वेस्टर और शहर के लोग जुड़े और इसमें जनप्रतिनिधि गणों द्वारा निवेशकों और उनके स्तर के अपेक्षित सहयोग किए जाने का दिया गया आश्वासन। साथ ही समस्याओं को तत्परित रूप से किया जाएगा समाधान। मंडल आयुक्त ने कहा सभी निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाए जाने हेतु हर संभव सहायता, सुविधा, सहयोग प्रदान किया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर मंडल आयुक्त प्रयागराज का, किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और किस तरह से इस बैठक में लोगों को आश्वासन दिया गया, आइए सुनाते हैं आपको। जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी इन्वेस्टमेंट का एक ये प्रोग्राम था कि हमारे जनपद प्रयागराज में जो छोटे छोटे जो लघु उद्यमी हैं, उन्होंने हमारा जो इन्वेस्टमेंट है और जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको कैसे क्रियाशील किया जाए और कैसे हम अपने उद्यमी भाइयों को एक नया माहौल दें, एक भय मुक्त माहौल दें और वो आराम से इस माहौल पे अपने काम का क्रियान्वयन कर सकें और भयमुक्त समाज में रहकर वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। आपको कैसे भाग ये ले रहे हैं कि हम लोग इन्वेस्टर हैं और हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक यहाँ पे फूलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 4 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और हम लोग पॉलीमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हम बेसिकली हम लोग NHI का काम करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो उसको लोग हम लोग वेंडर्स हैं। और जैसा कि प्रयागराज में एक इन्वेस्टमेंट का एक कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो उस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट किया है और सरकार को एक राजस्व और रोज़गार को देने की एक दिशा में काम कर रहे हैं हम लोग। और उम्मीद यही है कि सरकार हमारा साथ देगी और हम एक भयमुक्त समाज में एक अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। परिचय मैं मनीष खरे, अभिलाषा इंटरप्राइजेस और प्रोप्राइटर, इलाहाबाद। जी सर, आज यहाँ क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज
सभी को जानकारी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट जो लखनऊ में हो रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसका आज उद्घाटन करा है। उसी क्रम में प्रत्येक ज़िले में यह कार्यक्रम होना था। उसी कड़ी में यह कार्यक्रम आज प्रयागराज में भी आयोजित हुआ है और यहाँ जो हमारे उद्यमी साथी हैं, जिन्होंने अपने जो ठानी है कि वो भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन सभी के साथ यहाँ पे एक समिट करा गया और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्बोधन था उसको सुना गया और इस संकल्प को जिला प्रशासन ने दोहराया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा वातावरण देना है जहाँ पर कोई भी उद्यमी बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के यहाँ पे अपने उद्यम को लगा सके और उनके लिए एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट देना है। उसी क्रम में यह आयोजन यहाँ पे हुआ और सफल आयोजन यहाँ पे हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पीएम मोदी ने मुंबई से 2 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया है, जो कि सीधा शोलापुर और साईं धाम के लिए, जिससे भक्त आसानी से शिरडी साईं बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो वहीं प्रयागराज से भी वंदे भारत ट्रेन चालू करने की साईं धाम के लिए मांग उठी है। तो ऐसे में इस पर CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि वंदे भारत ट्रेन बहुत तेज़ी से लोगों द्वारा पसंद की जा रही है और ये जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 वंदे भारत का महाराष्ट्र प्रदेश के लिए विशेष रूप से एक साथ फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें से एक मुंबई CST से साईं धाम शिरडी के लिए और एक शोलापुर के लिए, ये 2 सर्विसेज चलेंगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि साईं धाम शिरडी जाने वाले लोगों को, जो मुंबई से जाते थे, तो वो जाना बाई रोड जाना थोड़ा मुश्किल था और ट्रेन से ऐसी सुपरफास्ट, ऐसी तेज़ और कंफर्टेबल सुविधा अभी तक नहीं थी। तो वंदे भारत ट्रेन के आने से साईं भक्तों को जो मुंबई या आसपास के क्षेत्रों से संबंधित हैं, उनको शिरडी जाने में काफ़ी सुविधा और सहूलियत होगी। तीर्थों के राजा प्रयागराज कहलाते हैं, प्रयागराज से भी मांग उठ रही है तीर्थ स्थल के जी लिए। जी, इसके लिए किस तरह से तैयारी? देखिए, यदि आप पिछले 10 वर्षों का फिगर देखें तो प्रयागराज जंक्शन वैसे तो महत्वपूर्ण है, ये सभी जानते हैं, आस्था की नगरी है, कुंभ की नगरी है। यदि पिछले 10 वर्षों का हम रिकॉर्ड देखें तो प्रयागराज से होकर जाने वाली और प्रयागराज से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होकर जाने वाली ट्रेन्स की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। इसी क्रम में आप लोग सभी लोगों को पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम रेलवे में बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और अभी बजट में भी रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, DFC का काम कंप्लीट होगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रेन्स, पैसेंजर सर्विसेज, कोचिंग सर्विसेज और बढ़ती जाएंगी। इसमें सभी जगह कनेक्ट होंगी। बड़ा फेस्टिवल है महाकुंभ। जी। स्पेशल ट्रेन कुछ भी होगी कि एक बड़ा एक इवेंट है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भूकंप पिछले दिनों तुर्की में और सीरिया में आया था, जिसके बाद लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से उनको मदद भी भेजी गई है। तो वहीं आज संगम नगरी प्रयागराज के बहादुरगंज क्षेत्र में आज कई समाज सेवी जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हुए, हाथों में तख्ती और पोस्टर लेकर, साथ ही सीरिया और तुर्की के लिए दुआ की है, जहां जिन लोगों की जान गई है, और साथ ही घायलों की सलामती के लिए यहां पर दुआ की गई है। ऐसे में दुआ करने वालों का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। ये क्या है? आज हम लोगों ने जुमा की नमाज के बाद मस्जिद में जो तुर्की और सीरिया में जो आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा आई, जिससे काफ़ी लोगों की जानें चली गई, उनके लिए दुआ किया है। उनके जान माल की जो हानि हुई है, जो उनका नुकसान हुआ, उसके लिए भी संवेदना प्रकट किया है और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा के दुआ की है कि वहाँ पे जल्द से जल्द जनजीवन जो सामान्य हो। वहाँ पे जो इतनी बड़ी आपदा आई है प्राकृतिक, उससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जो भी है हम लोग यहाँ से उनके लिए दुआ करते हैं कि वहाँ पे उनको अल्लाह सब्र दे और वहाँ पे सीरिया को और तुर्की को फिर वैसे ही मजबूती से खड़ा करे, ताकि वहाँ के हालात सामान्य।
संगम नगरी प्रयागराज छात्रों पर मोबाइल का पड़ रहा दुष्प्रभाव। जहां छात्र मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी आंखों पर और नींद की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है। उनकी नींद ना पूरी होने के कारण वे पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में किस प्रकार के दुष्प्रभाव मोबाइल से छात्रों पर पड़ते हैं और क्या कुछ कहना इस पर डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। मोबाइल तब समस्या का रूप ले लेता है जब उसका प्रयोग असीमित हो जाता है। यदि मोबाइल का प्रयोग बच्चा एक निश्चित समय से अधिक करता है और इस प्रकार से करता है कि उसकी पढ़ाई और दैनिक दिनचर्या प्रभावित होने लगती है, नींद वगैरह प्रभावित होने लगती है, तो वो मानसिक और शारीरिक कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। कई बार आँख से देखने में समस्या, कान से सुनने में समस्या, बहुत अधिक देर तक लीड लगाने की वजह से, साथ ही साथ छोटे बच्चों में कभी कभी बोलने से संबंधित समस्याएं, इस प्रकार की कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। डिप्रेशन इस प्रकार से बढ़ता है कि मोबाइल जो व्यक्ति का परफॉर्मेंस है और स्ट्रेस को झेलने की क्षमता है, दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसी परिस्थिति में जो आने वाला तनाव है उसके लिए व्यक्ति को तैयार नहीं होने देता है। जैसे कि परीक्षा की अगर बात करें तो मोबाइल परीक्षा की तैयारी को बाधित करता है और इस वजह से एक भय और डर व्यक्ति के अंदर बढ़ जाता है, जिससे उसके अंदर डिप्रेशन जैसे लक्षण आने की संभावना भी बढ़ जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पेड़ लगाने को लेकर चर्चा में रहे हरियाली गुरु प्रोफेसर NB सिंह इन दिनों अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं एक शादी कार्यक्रम में पहुंचे प्रोफेसर NB सिंह ने नए शादीशुदा जोड़े को शादी में उपहार स्वरूप पौधे भेंट किए और उनको संकल्प दिलाया कि वे पर्यावरण बचाएंगे और पौधे लगाएंगे। ऐसे में शादीशुदा जोड़ों को उन्होंने पौधे तो भेंट किए हैं। इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है प्रोफेसर NB सिंह ने। वृक्षों से हमारा अटूट संबंध है। वृक्षों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके बदले वो हमको ऑक्सीजन देते हैं जो कि प्राणवायु है। प्राणवायु के बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे उपयोग में लाते हैं, अपने भी हमारे भी, भोजन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, दवाएं बनाते हैं, टिम्बर बनाते हैं, ये बना करके हमको वापस करते हैं पौधे। रोटी, कपड़ा, मकान हमको वृक्षों से मिलता है। वृक्ष 60 डिग्री तापमान कम करते हैं। आज ज़रूरत है वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहन देने की और ज़रूरत है इनके सुरक्षा की। इसलिए मैं शादी जैसे शुभ अवसरों पर लोगों को मोटिवेट करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनको सुरक्षित और संरक्षित करें। लोग बुके देते हैं शादियों में और मैं बुके का जनक पौधे देता हूँ। थैंक यू। मैं NB सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब फाफामऊ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर इलाके में एक दुकान में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। जब इसकी सूचना मालिक को पता चली तो मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं बता दें, शटर तोड़कर ओम इंटरप्राइजेज नाम की दुकान में 2 चोरों ने चोरी घटना को अंजाम दिया है, जिसका पूरी घटना CCTV में कैद भी हो गई है और दुकान से करीब 35 से 40 हज़ार रुपये का सामान लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। और जिसमें आप देख सकते हैं CCTV में किस तरह से यहाँ से ये 2 लोग बैग में सामान भर कर ले गए हैं। अब देखना होगा इस पर किस तरह की पुलिस कार्रवाई करती है और कब इनको सलाखों के पीछे भेजती है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है और पूरी घटना का CCTV भी सामने आया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।